Good morning, dear student. Assalamu alaikum. I am Kamar Abbas and welcome to a new online lecture. Today's our topic is electron transfer reactions. Introduction. It is well known that in oxidation reduction reaction, one or the more electron from reactant, that is electron rich species, are transferred to an oxidant, that are electron poor species. In this process, oxidation state of the reactants goes up while that of oxidant goes down. Such redox reactions also occur between the two complex ions, one of which act as reductant and other act as oxidant. जनरली हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में। तो आज के इस टॉपिक में हम कम्प्लेक्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देखेंगे। इससे पहले जो है हम कम्प्लेक्सेस के अंदर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस देख चुके हैं जिसमें लिगेंड की शिफ्टिंग होती है या लिगेंड सब्स्टिट्यूट होता है। लेकिन इस किस्म के रिएक्शन में सम टाइम लिगेंड भी सब्स्टिट्यूट होता है लेकिन सम टाइम लिगेंड सब्स्टिट्यूट नहीं होता बट ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। Redox reaction occurring in complexes are called electron transfer or electron exchange reactions. Type of electron transfer reactions in the coordination compounds. Depending on the mechanism involved in the electron transfer reactions occurring in the complex ions, these reactions have been classified under the following two heads. First, outer sphere electron transfer reaction and inner sphere electron transfer reaction. Outer sphere electron transfer reaction में क्या होता है? The occurrence of these reactions can be explained by outer sphere mechanism. इसमें एक स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे स्फीयर में चला जाता है और बेसिकली दो कॉम्प्लेक्सेस सिमिलर होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड सेम होते हैं, जस्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सेकंड, these reaction proceed through inner sphere mechanism. Inner sphere mechanism is also known as bridging mechanism. इसमें एक लिगेंड जो है वो शेयर होता है दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में, ब्रिज बनाता है और उस ब्रिज के दौरान ही इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। Another classification of electron transfer reactions. Another classification of electron transfer reactions in complex ions gives the following two types. These are first type. These are the electron transfer reaction in which there is no net chemical change. In first type ऐसी होती है जिसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो चुका होता है। Such reactions are known as electron exchange process. एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास हेक्साअमाइन कोबाल्ट 2 कम्प्लेक्स है प्लस हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 कम्प्लेक्स। जब एक 2+2 वाले कोबाल्ट से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है +3 में, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है सो ये हमारे पास रिडक्टेंट है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये ऑक्सीडेंट है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो रिडक्टेंट होता है वो +3 स्टेट में चला गया और ऑक्सीडेंट चला गया +2 स्टेट में। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज, इसमें क्या होता है, नो नेट केमिकल चेंज होता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ सच रिएक्शंस हैव बीन गिवन ऑन द सब्सिक्वेंट पेजेस। आगे जाकर हम इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, दीज आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन विच देयर इज नेट केमिकल चेंज। इस किस्म के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के साथ साथ केमिकल चेंज भी होता है।
Examples given. For example, here is hexa aqua chromium complex and pentamine X chromium complex. What is X? X may be any anionic ligand like fluoro, chloro, bromo, iodo, and thiocyanate. इस किस्म के रिएक्शन में जब एक इस किस्म के मैकेनिज्म में जब एक हमारे पास कम्प्लेक्स है जिसमें क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है इस क्रोमियम प्लस 3 को, तो ये खुद बन जाता है क्रोमियम प्लस 3 विद हेक्सा एक्वा, और ये कम्प्लेक्स बन जाता है क्रोमियम प्लस 2 विद पेंटामाइन एंड नेगेटिव लिगेंड। अब इसमें केमिकल चेंज आ गया। पहले यहाँ पर हमारे पास ये क्रोमस कंपाउंड था वाटर के साथ, अब ये क्रोमिक बन गया। लाइक इसमें पहले +2 चार्ज था, अब +3 है। अदर इज आल्सो सिमिलर एग्जांपल। टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स। जब इनर स्फीयर या आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू एक रिएक्शन प्रोसीड करता है, ड्यूरिंग रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं, इंटरमीडिएट स्टेट बनती हैं, जिनकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप इज नोन एज आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट। Outer sphere transition state is that in which the inner coordination sphere of the two reacting complex ions involved in the electron transfer reaction remain intact. Outer sphere mechanism में इनर जो स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन है, इनर जो स्फीयर है वो आपस में कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। जबकि इनर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट में इसमें क्या होता है, inner sphere transition state is an electron transfer reaction is that in which the coordinated ligand of the one reacting complex ion forms a bridge with the other reacting complex। उसमें क्या होता है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जबकि इसमें एक लिगेंड इंटरेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो अब हम पहली टाइप को देखेंगे कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म जो है ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है और इसकी क्या फीचर्स होती हैं। these reaction occur by direct electron transfer and the electron effectively hoops from one species to other, and the ligand act as electron conduction media. This is based upon the direct jump of one or more electrons from one metal ion to the other without changing the chemical environment of the metal ion। इसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक कम्प्लेक्स से दूसरे कम्प्लेक्स में, मेटल और उसके साथ अटैच लिगेंड चेंज नहीं होते। दिस मैकेनिज्म इज सर्टेनली ऑपरेटिंग इन द रिएक्शन वेयर लिगेंड सब्स्टिट्यूशन आर स्लोअर। आमतौर पर ये रिएक्शन वहाँ पे होते हैं जहाँ पे लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, स्लोअर देन द रेडॉक्स प्रोसेस। Thus, electron transfer reaction in complexes of inert metal ion occur through an outer sphere mechanism. It is also operative in reaction of complex ions where at least one of the reactant is inert। ये रिएक्शन वहाँ पर होते हैं जहाँ पर रिएक्टेंट में से एक या दोनों इनर्ट हों। In order to understand its effect, let us consider the transfer of an electron from iron 2 hexacyanocomplex to iron 3 hexacyanocomplex। हेक्सासायानो आयरन 2 कम्प्लेक्स, इसमें एज ए होल जो स्फीयर पे चार्ज होगा दैट इज -4। वाई? बिकॉज 6 साइनाइड्स आर -6 and 1 iron is in +2, so +2 -
6 is equal to minus 4. Similarly, the net charge on the other complex, that is iron plus 3 complex with hexacyanoligand, have minus 3 charge. और जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो जो कम्प्लेक्स -3 स्टेट में था वो कन्वर्ट हो जाता है 4 में, और -4 वाला कन्वर्ट हो जाता है -3 में। जबकि इस सारे प्रोसेस में अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होती है। +2 iron becomes +3 and +3 iron becomes +2. This is called equation 1. Other examples are also similar. Reaction 1 is a fast with a second order kinetics, and there is no heat change in the reaction. Since we obtain the same product after electron transfer, both reactant are inert and of low spin. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में आमतौर पे हीट चेंज नहीं होती, क्योंकि इसमें जैसे ही रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट भी केमिकली सेम प्रोडक्ट होता है, क्योंकि दैट्स वाई एनर्जी चेंज नहीं होती। और आमतौर पर आयरन जब +2 में होता है तो ये एक लो स्पिन कम्प्लेक्स होता है। एज वी अर्लियर नो that whenever there are 6 electrons in the d, all these electrons are present in the T2d orbital, while the Eg orbital will remain empty. Both reactants are inert and of low spin, and of low spin with d5. अब जो हमारे पास आयरन +2 में होता है उसके d में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आयरन जो +3 में होता है उसके डी में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। जब डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तमाम इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जाते हैं, जबकि Eg ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है। इन केस ऑफ D5 सिस्टम इलेक्ट्रॉन जो है वो भी T2G ऑर्बिटल में रहते हैं रिस्पेक्टिवली। द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू ए ब्रिज्ड एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स इज एलिमिनेटेड। इस किस्म के मैकेनिज्म में ब्रिजिंग या ब्रिज एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनने की चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स अमाउंट्स टू ए substitution reaction. During this reaction, none of the element with iron, carbon or the nitrogen moves. अगर पिछली एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, इस किस्म के केसेस में ना तो आयरन मूव करता है, ना ही कार्बन, ना ही नाइट्रोजन, जस्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो इस किस्म के रिएक्शंस के लिए ब्रिजिंग मैकेनिज्म जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। When both the reactant are inert, as in the present case of hexacyanoiron, the close approach of the metal atom is impossible, and hence the electron transfer takes place by a tunneling or outer sphere mechanism. In this mechanism, each coordination shell in the activated complex so that there is no ligand common to each central metal atom, and an electron is believed to pass through both the coordination shells. This mechanism is sure to be correct when both the reactants exchange their ligands more slowly. It means these are inert, then they undergo electron transfer and differ only in their charges, although the equilibrium constant is equal to unity. Activation energy is still required. Why? There are some reasons. First, to overcome the electrostatic repulsion. 2. To modify the solvent structure. 3. To distort the coordination shell of both species. So these are the general properties of
outer sphere electron transfer mechanism. Outer sphere mechanism are more rapid in the complexes containing ligand like oxygen, phenanthroline, cyanides or cyanoligands than the complexes of the aqua and amino. यानी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म ज़्यादा फास्ट होते हैं सच कम्प्लेक्सेस जिनमें हमारे पास लिगेंड्स हों आर्थो फिनेंथ्रोलिन एंड सायानोलिगेंड्स। यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि कोबाल्ट की एग्जांपल है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 2 एंड हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। इस रिएक्शन में ओवरऑल 4 डिफरेंट स्पीशीज हैं जिनको नंबर 1, 2, 3 एंड 4 दिया गया है। फर्स्ट इज रिडक्टेंट हेक्साअमाइन कोबाल्ट 2 एंड सेकंड इज ऑक्सीडेंट हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3। कोबाल्ट 2 कम्प्लेक्स से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कोबाल्ट 3 कम्प्लेक्स में और इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है +2 से +3 रिएक्टेंट के अंदर और दूसरे रिएक्टेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 से +2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब फर्स्ट जो है वो चेंज हो जाता है थर्ड में जो कि पहले +2 कम्प्लेक्स था अब +3 कम्प्लेक्स है और जो सेकंड है ये कन्वर्ट हो जाता है 4 स्टेट में जो पहले +3 कम्प्लेक्स था अब +2 कम्प्लेक्स है। इसमें हमारे पास जो +2 कोबाल्ट है हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स d ऑर्बिटल वाल कोबाल्ट +3 के d में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोबाल्ट 7 के जो कोबाल्ट जिसके d में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी फिलिंग या कन्फिगरेशन इस तरह होती है कि T2G ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन और EG ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कोबाल्ट 6 जो है इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं आउट ऑफ विच मैक्सिमम आर अनपेयर्ड। कोई भी कम्प्लेक्स जिसमें मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों उसको आप हाई स्पिन कहते हैं, जबकि इस कम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं सो दिस इज़ नोन एज लो स्पिन कम्प्लेक्स। मोर ओवर कोबाल्ट नाइट्रोजन बॉन्ड जो अमोनिया और के नाइट्रोजन और कोबाल्ट के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है दैट इज़ 2.11 एंगस्ट्रॉम, जबकि +3 कम्प्लेक्स के अंदर कोबाल्ट +3 और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है 1.96 एंगस्ट्रॉम है। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो प्रोडक्ट जो बनता है हमारे पास प्रोडक्ट में अगेन जो फर्स्ट है थर्ड बेसिकली इसमें कोबाल्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन Eg से, चूँकि यहाँ से Eg में Eg इज़ व्हाट एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज D के 5 ऑर्बिटल्स जो हैं बेसिकली वो 2 डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं। 3 ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी, 2 ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। जो 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं उनको आप T2G ऑर्बिटल कहते हैं और अपर हाई एनर्जी ऑर्बिटल आर नोन एज Eg ऑर्बिटल और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा Eg ऑर्बिटल से होगा बिकॉज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ट्रांसफर होते हैं। सो इन दिस वे इसके Eg में एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाएगा एंड स्टिल इट इज़ नोन एज हाई स्पिन कम्प्लेक्स, जबकि जब वो इलेक्ट्रॉन मिलता है किसको कोबाल्ट +3 को जो कि बेसिकली ऑक्सीडेंट था तो उसके D में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे किस में T2G में और एक इलेक्ट्रॉन अब आ जाएगा Eg में, दिस इज नोन एज लो स्पिन कम्प्लेक्स। अब जो डिफरेंस है लाइक व्हाट इज द एविडेंस, क्या वाकई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ या फिर बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास वही सेम रिएक्टेंट थे,
इस चीज़ का आइडिया आप बॉन्ड लेंथ से लगा सकते हैं। वी कैन कंपेयर 1 and 3, 2 and 4। 1 and 3 में देखें, 1 में कोबाल्ट एंड नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ वाज 2.11 एंगस्ट्रॉम, और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया +3 स्टेट में, इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है 1.76 एंगस्ट्रॉम। वाई दिस बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीजेज? बिकॉज जब भी मेटल पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो लिगेंड को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। सो इन दिस वे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। जबकि केस 2 में देखें, केस 2 में हमारे पास कोबाल्ट +3 और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ थी दैट इज़ 1.96 एंगस्ट्रॉम, जो कि अब फर्दर इंक्रीज हो चुकी है एंड 2.31 एंगस्ट्रॉम हो चुकी है, विच इज़ द एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। आल्सो वी कैन से दैट द बेसिकली देखा जाए केमिकली देयर इज़ नो चेंज बिटवीन reactants and product, but actually there is a change which is the evidence of formation of new product by the electron transfer mechanism। hopefully आप इलेक्ट्रॉन आउटर आउटर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर इसके अलावा भी आपने कुछ चीज़ डिस्कस करनी है तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।